हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना होगी, इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। और ये भी कहा कि पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर जातियों की गिनती शुरू होगी। जातीय गणना करने वाला बिहार दूसरा राज्य होगा। इससे पहले कर्नाटक ने जातीय सर्वे कराया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों ने निर्णय लिया है कि बिहार में जातीय गणना होगी। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी की जानी है। जातीय गणना कराने को लेकर विज्ञापन भी दिया जाएगा। सभी दलों को जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों को भी लगाया जाएगा और कर्मचारियों की विशेष ट्रेनिंग भी की जाएगी। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राजद के अंदर नीतिगत फैसला लेने का अधिकार मिलने के दूसरे दिन ही तेजस्वी यादव ने तमाम विरोधी दल के बड़े नेताओं के साथ राजद कार्यालय में बैठक की। कहा तो यह गया कि जातीय जनगणना के सवाल पर यह बैठक की जा रही है, लेकिन इसमें एमएलसी चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी पहुंचे। माले सहित लेफ्ट की सभी पार्टियों के नेता पहुंचे हैं और महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा उपचुनाव और 24 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में अलग थलग कर दी गई थी। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से संघर्ष के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके साथ तेजस्वी यादव का पार्टी में बहुत बड़ा कद बन गया है। इस फैसले को आरजेडी में उन्हें फ्री हैंड मिलने के साथ साथ उनकी अघोषित ताजपोशी के रूप में भी देखा जा रहा। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से संघर्ष के सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। अगली खबर, गैस सिलेंडर की कीमतों में तगड़ी गिरावट। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 2 बड़े झटके देने के बाद सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने इस बार राहत दी है। सरकारी तेल और गैस कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 130 रुपये से लेकर 327 रुपये तक की राहत दी। नई कीमत 1 जून से लागू हो चुकी है। इसका फायदा केवल व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, क्योंकि केवल कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ही बदलाव किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत को पहले की तरह ही रखा गया है। पटना में फिलहाल 14 किलो वाला घरेलू गैस 1101 रुपये का पड़ रहा। यह कीमत देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक है। ऐसा राज्य सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स के कारण हो रहा। अगली खबर, राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद अब पटना हाईकोर्ट से मार्गदर्शन मांगा है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्ति देने पर फिर से पुनर्विचार करने की अपील भी की गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त जो हैं बीवी कार्तिकेय ने बताया कि 3-4 दिन पहले पटना हाईकोर्ट को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। दरअसल अप्रैल में शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद पहली बार शराब पीकर पकड़े गए लोगों को 2 से 5 हजार रुपये लेकर छोड़ने की व्यवस्था की गई है। यह सुनवाई विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों के समक्ष होनी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 38 जिलों में अधिसूचित 392 कार्यपालक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है। अगली खबर, बिहार के पर्यटन स्थलों की देश भर में होगी ब्रांडिंग। सांसदों और विधायकों से सुझाव लेकर होगा विकास। बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास और ब्रांडिंग के लिए सरकार कई स्तर पर काम कर रही। सरकार विधायकों और सांसदों के सुझावों के अनुरूप इन केंद्रों का विकास करेगी। साथ ही राज्य के पर्यटन केंद्रों की ब्रांडिंग नए सिरे से की जाएगी। दिल्ली मेट्रो में प्रचार प्रसार के बाद देश भर के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों पर राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करने की तैयारी है। इसको लेकर पर्यटन विभाग दूसरे राज्यों से बातचीत भी करेगा। अगली खबर, बिहार में आईटीआई नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 जून को होगी। बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 12 जून को आयोजित होगी। प्रवेश परीक्षा को लेकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने आईटीआई कैट 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी 2 जून से प्रवेश पत्र पार्षद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 से 8 जून तक प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधार करवा सकते हैं। पार्षद की ओर से इससे पहले एक परीक्षा रद्द करते हुए 29 मई तक ऑनलाइन आवेदन तिथि का विस्तार भी किया गया था। अगली खबर, बिहार के 82 लाख किसानों के बैंक खाते में आए 16 अरब रुपये। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 82 लाख किसानों के बैंक खाते में 16 अरब 51 करोड़ 64 लाख 34 हजार रुपये भेज दिए गए। इसी के साथ केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है। राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी रैयत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना पर खर्च होने वाली 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
अगली खबर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में रिंग रोड बनाने की तैयारी है। पटना में बनेगा बिहार का सबसे लंबा एलिवेटेड पथ। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि दिल्ली में मुलाकात पर बिहार की परियोजनाओं पर चर्चा की। इस क्रम में कच्ची दरगाह से अनीसाबाद के बीच 15 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण पर भी विमर्श हुआ। पथ निर्माण मंत्री ने इस प्रोजेक्ट की जरूरत पर अपनी बात रखी। तय हुआ कि मंत्रालय के अधिकारी इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता व अन्य पहलुओं पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि भागलपुर तक इसका विस्तार किया जाएगा और इसके साथ ही साथ मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर में रिंग रोड बनाया जाएगा। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 18 जून को होने वाली सहायक अंकेक्षक की पीटी परीक्षा रद्द कर दी। 138 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। परीक्षा की अगली तिथि के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 18 जून को होने वाली थी बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिटर की परीक्षा और इसको रद्द कर दिया गया है। अगली खबर, कटिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उपरांत बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बरसते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि हम बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं। और ये कहा कि देश के अंदर मोदी एक तरफ विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे। देश का बजट 2014 में 16.5 लाख हजार करोड़ था, जो आज वर्तमान में 37.5 लाख हजार करोड़ रुपए का हो गया है। और कहा कि जो लोग समाज में अपना एजेंडा चाहते हैं उस पर मेरे ऐसे व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। और ये भी कहा कि आज प्रदेश में बिहार सरकार जातीय जनगणना की बात जातीय पर खड़ा है, लेकिन जातीय जनगणना में यह भी होना चाहिए कि मुसलमानों को भी जातीय जनगणना में लानी चाहिए, क्योंकि जब यह समुदाय सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं तब वह अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय का भी जातीय जनगणना किया जाए। अगली खबर, बिहार के 5 क्रिकेटरों का चयन अंडर 19 एनसीए इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए अलग अलग टीमों में किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी देते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया कमेटी के संयोजक एवं प्रवक्ता कृष्णा पटेल ने बताया कि अंडर 19 इंटर एनसीए टूर्नामेंट में कुल 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जो कि बिहार के निवासी हैं। जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उसमें वैशाली के आदित्य आनंद, जहानाबाद के कुमार श्रेय, नवादा के दीपक कुमार, गोपालगंज के साकिब हुसैन और पूर्णिया के शर्मा निग्रोध का नाम शामिल है। अगली खबर, सीतामढ़ी में शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण को मिली हरी झंडी। सीतामढ़ी जिले में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लेने वाले के लिए विभागीय प्रावधान के तहत निर्धारित अहंता रखने वाले शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों से 15 जून तक आवेदन मांगा गया है। आपको बता दें कि जिले में जिला परिषद नियोजन इकाई के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अहंता प्राप्त शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर